चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। लक्ष्य 360 में सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं नवीन सर। नवीन सर काफ़ी अनुभवी हैं, मैथ के टीचर हैं नवीन सर। पिछले 15 सालों से जो है नवीन सर मैथ पढ़ा भी रहे हैं। और आज से जो है आपको जो है यूपीएससी में जो सीसेट का जो पेपर होता है, आपका जो मैथ का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे, मैथ के पोर्शन से बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो सर आज शुरुआत करेंगे मैथ के क्वेश्चन से। क्यों सर? तो आज मैं ये माइक और सब कुछ जो है सर को मैं देता हूँ, और सर जो है माइक को लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सर स्टार्ट कीजिए सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि प्रिंस सर ने आपको बताया कि आज जो है सीसेट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीसेट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है, जिसमें जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आज इसी में मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जहां तक आपके परीक्षाओं में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पे आ जाते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा। दोस्तों, ये परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है और सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन सवाल है और इस बेहतरीन सवाल को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हल करना सीखेंगे। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% 120 है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और जहां तक लेवल जा सकता है वहां तक लेके चलेंगे। ठीक है, पूरी सीसेट की जिम्मेदारी जो है आप इस चैनल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए देखिए। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? तो 100% होती है। ठीक है, और बोला है यहां पे कि 40% का मान कितना है? 120 है। क्लियर है भाई? 40% का मान कितना है? 120। तो आप यहीं से देखिए, 40% का मान 120 है, तो आप 1% का मान निकाल दीजिए। 1% का मान कितना होगा? 40% का 120 है, तो आप कहेंगे सर 0 से 0 कट गया और 4 से 3 बार में कट गया, यानी कि 1% का मान यहां पे सीधे आ गया 3। आपसे पूछा है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? 1% का मान दोस्तों 3 है, तो आप बताइए 25% का मान कितना होगा? तो 1% 3 के बराबर है, तो 25% 3 गुणे 25 यानी कि 75 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 75। ओके, आइए चलते देखते हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। दोस्तों, किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। इसको कितना परसेंट बढ़ाया गया? तो आप कहेंगे कि 20% बढ़ाया गया, तो वो 120 हो गया। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? 120 हो गया। फिर बोला है कि 20% कम कर दिया गया। अब इस 120 को 20% कम कर दिया गया, तो इसका 80% निकालेंगे। क्लियर है? फिर इस डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो 12 बट्ठे 96। ये 96 आ गया। इस 96 को दोस्तों देखेंगे, ये 100 से कम है कि ज्यादा? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 100 से 4 कम है। तो 100 से इसको कंपेयर कराएंगे दोस्तों, तो 100 से ये 4 कम है। इसका मतलब 4% कमी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 4% कमी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आ गया। दोस्तों देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आज की क्लास में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और जहां तक जा सकता है लेवल, आपके बिल्कुल एग्जाम के हुबहू पैटर्न पे इस क्लास को रखा गया है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के
सामने है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बोला यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व आप ही को करना है। आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये ए है और ये बी है। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो जिससे तुलना किया जाए दोस्तों उसको हमेशा 100 मानिए। जिससे तुलना करना है, जिससे कंपेयर करना है, उसे हमेशा आप क्या मानिए, 100 मानिए। तो बी के आय को हमने मान लिया 100। बोला है ए की आय बी से 25% अधिक है, तो ए की आय हो जाएगी 125। देखिए, बी की आय को जब 100 मानेंगे तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं दोस्तों। अब ए की आय 125 है और बी की आय 100 है। आपसे पूछा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, एक कमी प्रतिशत का फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। कमी प्रतिशत का मतलब होता है अंतर बटे बड़ा मान इंटू 100%, इंटू 100%। कमी परसेंट इक्वल टू अंतर बटे बड़ा मान इंटू 100%। दोस्तों, इन दोनों का अंतर जो होगा ना उसको ऊपर लिखेंगे। तो 100 और 125 का अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, इसको ऊपर लिखेंगे। और इन दोनों में दोस्तों जो बड़ा है, जो बड़ा मान है, उसको नीचे लिखेंगे। इंटू 100 कर देंगे, आपके हाथों में आंसर होगा। 25 पच्चे 125 और 5 से 20 बार में, यानी कि 20% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए और चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छोटे छोटे सवाल आज की क्लास में, बिल्कुल पहली क्लास है और छोटे छोटे सवालों को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूं, और बाकी आगे की क्लासेस में आपको बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा, आप इसको जरा देखिए। बोला है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? क्यों? ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो। आप बताइए दोस्तों कि किसी भी परीक्षा में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 100% होते हैं। ठीक है, 100% में से कुछ स्टूडेंट पास हुए और कुछ स्टूडेंट फेल हुए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां बोला है कि 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो 60% विद्यार्थी जब पास हुए होंगे तो 40% विद्यार्थी फेल हुए होंगे दोस्तों। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब आप देखिए कि 60% पास हुए, 40% फेल हुए, तो यहां पे बोला है यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 500, यानी कि इस 100% का मान दोस्तों दिया है 500, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 40%। तो 500 का दोस्तों सीधे 40% आप निकाल दें तो सीधे आपके हाथ में आंसर होगा, यानी कि 200। क्लियर? बिल्कुल हल्के हल्के सवाल हैं। ठीक है, 200, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 200, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या 220 हो जाती है तो मूल संख्या क्या थी। सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या 220 हो जाती है। दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, जब इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये 110 हो जाएगी, और इसे 110 का मान 220 हो जाता है। इस 110 का मान कितना हो जाता है? 220। तो आपसे पूछा है मूल संख्या क्या थी। आपसे क्या पूछा है? मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या मतलब 100% का मान आपको निकालना है।
मूल संख्या का मतलब 100% आपको निकालना है। तो 220 इंटू 100 और डिवाइड किससे करेंगे? ये दोस्तों जाता है मल्टीप्लाई होने और ये आता है डिवाइड करने। तो 110 से आप डिवाइड कर देंगे तो 110 दूना 220 और 2 इंटू 100 200 आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 202 ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, सॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि उसका विक्रय मूल्य 500 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, 25% लाभ पर बेचा गया। दोस्तों किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में 100% होता है। यदि उसे 25% लाभ पर बेचा गया तो एसपी हो जाएगा 125%। तो इसी 125% का मान दोस्तों दिया है 500 रुपए। कितना दिया है? 500 रुपए। तो आपसे क्रय मूल्य का मान पूछा है, यानी कि 100 का मान पूछा है। 100 का मान आप निकाल दीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 500 इंटू 100 और डिवाइड किससे करते हैं? 125 से। तो 25 बच्चे 125, 25 चौके 100, 5 से 100 बार में 100 इंटू 4 400। 400 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 400 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? तो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। यदि किसी राशि का 20% 240 है तो 35% का मान बताएं। देखिए दोस्तों, किसी राशि का 20% जो है ना वो 240 है, तो 35% का मान कितना होगा? ये चीज आपको निकालना है। देखिए 20% का मान 240, तो आप 1% का मान निकालिए ना, क्या दिक्कत है? तो 1% का मान निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल। 2% का मान 24, तो 1% का मान 12। 2% का मान 24, तो 1% का मान 12। तो आपको 35% का मान चाहिए, इसलिए 35% का मान। 35% का मान निकालने के लिए 12 में आप 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 पच्चे 60, 0 6, 12 तिहाई 36, 6 42, 420 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 420 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा आप। किसी वर्ग, यहां पे वर्ग बोल सकता है, शहर बोल सकता है, गांव बोल सकता है, टाउन बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। किसी वर्ग की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, कुल परिवर्तन क्या होगा? कुल परिवर्तन क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा बात को। कुल परिवर्तन क्या होगा? 10% की वृद्धि होती है यानी कि 110, फिर दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है यानी कि 90। अगर ऊपर 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा ना दोस्तों तो नीचे एक बार 100 लिखेंगे। अगर ऊपर 3 नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2 बार 100 लिखेंगे। ऊपर 4 नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 3 बार 100 लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल। 11 9 99। 99 ये जो आया है ना, इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों, 100 से कम है कि ज्यादा है? तो 100 से कितना कम है दोस्तों ये? तो आप कहेंगे 100 से 1% कम है। ठीक है, तो 1% कमी, 1% कमी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, बिल्कुल हल्के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे सॉल्व कराया जा रहा है और आगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या के 50% में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम 120 आता है। माना वह संख्या 100 थी, माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x, तो इस x का 50% x/2 होगा। इस x का 50% दोस्तों क्या होगा? x/2 होगा। इस x का 50% दोस्तों क्या होगा? तो x/2 होगा। और इसमें कितना जोड़ना है? 20 जोड़ना है, तो 20 जोड़ दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 120, तो 120 के बराबर कर दीजिए। दोस्तों यहां से आपने देखा कि x/2 इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 120 में से 20 माइनस होगा तो 100 मिल गया। तो दोस्तों x बराबर क्या मिलेगा आपको? 200। माना वह संख्या x थी, तो x का मान कितना आ गया? 200, और 200 ही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। ठीक है, देखिए, बोला यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर मूल्य 260 रुपए हो जाता है। दोस्तों किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%, और इसको जब 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130%, और इस 130% का मान दोस्तों प्रश्न में दिया है 260 रुपए। इस 130% का मान कितना दिया है? तो 260 रुपए। बोला है वस्तु का मूल मूल्य क्या था? तो मूल मूल्य दोस्तों ये 100% ही तो होता है, तो इस 100% का मान आप निकालेंगे। ठीक है, 260 इंटू 100/130, तो 130 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, तो 2 इंटू 100, 200 मूल वस्तु का क्या है? मूल्य है। तो सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहा है? तो दोस्तों ये 10 सवाल थे और बिल्कुल जीरो लेवल के सवाल थे, और जीरो से ही आप दोस्तों हीरो बनेंगे। ठीक है, तो सीसेट की पूरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस चैनल पे, इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा सीसेट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाकी आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।